खान इमरान खान इस्लामी रियासत और रियासत मदीना की बातें करते तो नहीं थकते, लेकिन जब उकरबा परवरी की बात होती है या अपनों का दिफा करना होता है तो वो ये सब असूल भूल जाते हैं। अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू जो उनके फेवरेट चैनल पर चला, फेवरेट एंकर के साथ चला, उसमें उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी ने अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वो जिस तेज़ी से तरक्की कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, तरक्की उनकी का हमें बहुत फ़ायदा था। ये वो मोहतरम कह रहे हैं जो असूल, जो कानून, जो कायदे, जो वेस्ट के कवानीन की बात करते हैं। यानी अब वो बात करते थकते नहीं हैं कि इंग्लैंड में क्या कवानीन होते हैं, अमेरिका के क्या कवानीन होते हैं, और फिर वो ये भी बताते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा मालूम है। तो फिर उन्हें ये मालूम नहीं है कि कोई छोटी से छोटी गलती भी जो बहुत ज़्यादा मालियाती स्कैंडल की बायस बन सकती हो, मालियाती बेकायदगी का बायस बनती हो, वो छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है। और फिर जिस तरह की अमेरिका की कोर्ट सिस्टम में ये बात कही जा रही कि अगर आरिफ नकवी को सारी सज़ाएं मिली तो कम से कम 300 साल होगी इसको सज़ा इन जराइम पर जो मालियाती जराइम उसने इर्तिकाब किया है। तो इसको तो सामने रखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि इमरान खान का मयार अपने मुखालफिन के लिए और है और अपने दोस्तों, हवारियों, स्पॉन्सर्स के लिए और है। और यही शरायत कर गई है नीचे तक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। उनमें से अक्सर भी यही कहते हैं कि थोड़ी सी गलती है इमरान खान में, माजी उसका ख़राब रहा है या कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में उसने खुद एतराफ़ किया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग इस तरह के करते हैं, तो इसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इग्नोर किस बात पे करना चाहिए? इस बात पे। और फिर ये जो पॉलिटिकली जो मैनूवरिंग कर रहे हैं खान साहब, वो भी तो इग्नोर करने के काबिल नहीं है। उन्होंने भी ये जानबूझकर सिस्टम इस तरह का बनाया है या इस तरह के लेवल पे लेके आए गए थे, कोई भी आए उनकी हुकूमत चलेगी नहीं। यही हाल अब हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ का कि उसके तजर्बे के बावजूद भी वो सिस्टम को चलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो खान साहब की ये चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हैं। अब रह जाती है बात उसके मुखालिफिन की, तो वो भी दूध के धुले तो नहीं हैं और उनका, लेकिन एक फ़र्क है कि उनके केसेस भी अदालत में चले और तेज़ी के साथ चले, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो अकामा हो। सज़ाएँ हुई और महीनों में नहीं, दिनों के काउंट करने में हो गई सज़ाएँ और उनको सज़ाएँ दिलवाई गई। इसके लिए ही बात आगे बढ़ी थी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर पनामा के बाकी केसेस किधर गए? उनको तो कोई नहीं पूछता, ना ही खान साहब ने उनके लिए कोई बात कही है। कभी सुना है आपने? अगर आपने सुना है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। तो मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल साइलेंट केस था, सिर्फ एक बंदे को विक्टिमाइज़ करना था और वो था नवाज शरीफ। उसके गुनाह थे या नहीं थे, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि सिर्फ वही टारगेट हुआ, बाकी अकामा कहीं या बाकी पनामा कहीं और चला गया है। अब यही बात इस लेटेस्ट चीज़ों में ले लेते हैं। तो जो कवानीन और जो रिलैक्सेशन खान साहब के हिस्से में आ रही है, चाहे वो खान साहब खुद से मैनूवरिंग करके ले रहे हैं, उसको वो इंसाफ ही कह रहे हैं, जबकि दूसरों को जो थोड़ा बहुत कहीं मदद मिलती है तो उसको वो इंसाफ नहीं कहते, उसको नाइंसाफ़ी कहते हैं। इसलिए तो वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस वक्त सीना सपर हो चुके हैं और सूबाई असम्बली में उन्होंने करारदाद भी पेश करवा ली है कि इलेक्शन कमीशन को और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए। अब चीफ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वही है जिसको इमरान खान साहब ने खुद ही लगवाया था, यानी अपने दौर में खुद ही रेकमेंड किया, खुद ही लगवाया, और फिर अब वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। असल में होना यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त की हुकूमत की जानिब से और PDM के दीगर मेंबरान की जानिब से, और अवामी सतह पे भी एक डिमांड और मुतालबा है कि क्यों ना इस केस का भी जल्द से जल्द फैसला किया जाए, ताकि पता चल जाए कि किस किस ने ममनुआ फंडिंग की है और इस हमाम में और कौन कौन नंगे हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी ईमानदारी, असूल पसंदी और बातों में ये कहते हैं कि इंसाफ इस सबसे बेहतर चीज़ है और नाम ही इंसाफ के ऊपर है, तो फिर उनका भी पता चल जाए कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं जब उनकी अपनी एहतसाब
की बात होती है, जब उनकी अपनी बात होती है और उनकी इंट्रोस्पेक्शन की बात आती है, तो इसमें आप देखा जाएगा कि कौन कौन बाज़मीर है। बस इसके इतने सालों तक डिले से तो ये नहीं नज़र आता विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये बिल्कुल ईमानदारी की तरफ चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से डिले किया गया और जिस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स अख्तियार किया गया है, अगर 2014 से चलने वाले इस केस का फैसला जल्दी हो जाता तो बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी पूजने की हद तक इमरान खान के पीछे हैं, वो बिल्कुल हट चुके होते या कम अज़ कम सोच समझ के आगे बढ़ रहे होते और इमरान की असूल पसंदी को पूरी तरह जान चुके होते। अब इमरान की ये मुबैना असूल पसंदी उस वक्त तक ही कायम है जब तक कि ये फ़ैसला नहीं आ जाता। हाँ, अगर फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आता है तो कम अज़ कम एक स्टेज पे तो ये कहा जा सकता है कि भाई उसने अपने आप को साफ़ कर लिया है, लेकिन फिर आगे अदालत का काम होगा कि अदालत में ये चीज़ें चैलेंज होंगी और फिर आगे बहुत सारे हमारे दोस्त जो इमरान खान के नाक़िद है सख्त, वो तसव्वुर ये कर रहे हैं कि जितनी शोर और गहमा गहमी हो चुकी है इस फैसले के हवाले से, इस केस के हवाले से, उसका उस तरह से फ़ैसला नज़र नहीं आ रहा और ना ही उस तरह से होना है, बल्कि इसमें भी इमरान खान का फ़ायदा होना है। अल्लाह करे ये इंसाफ के तकाज़े पूरे हों और इंसाफ में जो ही आए वही सामने आए, ना कि ये डिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड अब तो बिल्कुल ये वाज़े नज़र आना शुरू हो गया है। और इसमें हम ख़ास तौर पर सब इस बात के मुत्तकाज़ी हैं, इस पाकिस्तान के शहरी, कि इस केस का फ़ैसला जल्द से जल्द हो और फिर रियासत मदीना की वो बात कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी बंदा जुर्म करे तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उसी तरह बिल्कुल जिस तरह किसी और को होती है, जिस तरह किसी आम आदमी को होती है। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर यकीनन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, अकामा लेने की भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वसलाम।